और चलिए शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस बुलेटिन की बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है चंडीगढ़ से। बड़ी खबर, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। किरण चौधरी और शैलजा पर उदय भान का ये बड़ा बयान। किरण चौधरी कोई बड़ी नेता नहीं है, उदय भान का ये बड़ा बयान। इस बीच किरण चौधरी की कोई हैसियत भी नहीं है, इस बात का जिक्र यहाँ पर किया है। किरण पर चर्चा हो, वैसी ऐसी नेता नहीं है, तो किरण के बयानों पर विचार, तो बड़ा बयान यहाँ पर ही दे गए हैं। किरण विधायक दल की भी नेता नहीं है, इस बात का जिक्र किया। कुमारी शैलजा पर भी बोले उदय भान। कुमारी शैलजा को लेकर कहा कि शैलजा से प्रचार के लिए पूछा गया था, इस बात का जिक्र किया है। शैलजा ने जवाब दिया देखती हूँ, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। टिकट को लेकर भी शैलजा से बात की गई थी, तब शैलजा ने बुखार की बात कही थी, ये बात को क्लियर यहाँ पर किया है उदय भान ने। तो शैलजा आलाकमान के समक्ष बात अपनी रखे, मीडिया में बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, इस बात का जिक्र उदय भान कर गए। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा बयान, उदय भान का बड़ा बयान किरण चौधरी और शैलजा पर। उदय भान का यह बयान कि किरण चौधरी कोई बड़ी नेता नहीं है। किरण चौधरी को लेकर उन्होंने कहा कि किरण चौधरी की कोई हैसियत भी नहीं है, इस बात का जिक्र वो कर गए। किरण पर चर्चा हो, वो ऐसी नेता नहीं है, किरण के बयानों पर विचार करना चाहिए। तो किरण विधायक का दल की भी नेता नहीं है। तो उदय भान का ये बड़ा बयान, इसके कई सियासी मायने, क्योंकि लगातार बार बार सवाल उठ रहे थे कि जब अपना उम्मीदवार आदमपुर उपचुनाव में जेपी को बनाया गया तो उस दौरान प्रचार प्रसार में कोई बड़े चेहरे क्यों नहीं दिखे, आखिर क्या वजह थी। जब ये सवाल यहाँ पर पूछा गया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से, तो उन्होंने कुछ इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए ये बयान दिया और ये कह गए किरण चौधरी और शैलजा को लेकर। खैर, अब सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि आखिरकार अब क्या कुछ प्रतिक्रिया यहाँ पर आती है, क्योंकि कुमारी शैलजा को लेकर उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया है कि हमने उनसे बात की थी, उन्होंने कहा था देखती हूँ। इस बीच उन्होंने बुखार होने की भी बात कही थी। अब वो अपना जो भी बात है वो पार्टी आलाकमान के सामने रखेंगी। किरण चौधरी को लेकर भी उन्होंने कहा कि किरण पर चर्चा हो, वो ऐसी नेता नहीं है, किरण के बयानों पर विचार करना चाहिए, इस बात का जिक्र किया है। किरण विधायक दल की भी नेता नहीं है। अब ऐसे में कुमारी शैलजा पर भी उदय भान का बयान जो है वो निकलकर सामने आया है। तो बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी का दौर जो है वो कोई नया नहीं है, लेकिन इस बीच ये बड़ा बयान हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कई मायनों में महत्वपूर्ण है, कई मायनों में अहम है। वो भी ऐसे समय में जब आदमपुर में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की हार हुई हो, आदमपुर में कांग्रेस जहां जीत का दम भर रही थी वहां पे हार हुई हो, और सवाल पार्टी के भीतर खाने उठ रहे हो कि जी अब जब आपके पार्टी के कैंडिडेट प्रचार में खड़े थे तो आपके तमाम पार्टी के जो नेता थे वो क्यों प्रचार प्रसार में नहीं जुटे। अब ये सवाल उठना तो लाजमी था और जवाब यहाँ पर उदय भान दे गए, और कुछ ऐसा जवाब दे गए कि अब प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो जाएंगी। जाहिर तौर पर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान और पूर्व मंत्री एवं आदमपुर चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे जयप्रकाश जेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। आदमपुर उपचुनाव का 6 नवंबर को रिजल्ट आया, आदमपुर की जनता का धन्यवाद उन्होंने किया और इस बात का जिक्र उन्होंने जरूर किया। लेकिन जब उनसे सवाल कुमारी शैलजा और किरण चौधरी को लेकर पूछा गया तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किरण और शैलजा पर उन्होंने दरअसल कहा कि किरण कोई बड़ी नेता नहीं है। उदय भान ने कहा कि किरण चौधरी की कोई भी हैसियत नहीं है, किरण पर चर्चा हो, ऐसी नेता नहीं है। किरण चौधरी को लेकर उनका बयान इस बीच सामने आया है। तो उन्होंने ये जरूर कहा कि टिकट को लेकर उन्होंने शैलजा से बात की थी, उन्होंने कहा था मुझे बुखार है, मैं मिल नहीं सकती। कुमारी शैलजा को कोई शिकायत है तो प्रेस में बात रखने की बजाय पार्टी हाईकमान के सामने वो अपनी बात रख सकती है। किरण चौधरी पर उदय भान का बड़ा बयान कि मेरी नेता नहीं है किरण चौधरी, मैं उनको प्रचार में क्यों बुलाऊंगा, इस बात का वो जिक्र कर गए। तो किरण चौधरी विधायक दल की नेता नहीं है जो मैं उनको बुलाऊं, इस बात का जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया है। तो जाहिर तौर पर अब एक बार फिर से हरियाणा कांग्रेस में सवाल अब यही उठकर निकलकर सामने आ रहा है कि वाकई में ये चल क्या रहा है हरियाणा कांग्रेस में, आखिर क्यों इस तरीके से अलग थलग यहाँ पर हरियाणा कांग्रेस दिख रही है। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं
कि जब उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए कुमारी शैलजा से पूछा तो उन्होंने उस दौरान कोई जवाब नहीं दिया। बाद में तबीयत खराब होने की बात जरूर की। किरण चौधरी को लेकर उन्होंने साफ कह दिया कि वो मेरी नेता नहीं है, तो मैं उनसे क्यों पूछूं। अब सवाल यहाँ पर यह बना हुआ है कि आखिरकार कांग्रेस जो कि अभी अंतर्कलह के दौर से गुजर रही है, क्या वाकई में ये स्थिति हरियाणा कांग्रेस में अभी इतनी ज्यादा हावी हो गई है कि उसका खामियाजा जो है उन्हें चुनावों के दौरान भुगतना पड़ता है और भुगत भी रहे हैं। क्या वाकई में ये स्थिति बनी हुई है? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर जरूर की गई। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और साथ ही पूर्व मंत्री और आदमपुर से कांग्रेस प्रत्याशी जेपी उस दौरान उस प्रेस कॉन्फ्रेंस रहे और आदमपुर की जनता का उन्होंने धन्यवाद भी किया। जब शुरुआत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि देखिए हार मेरी जरूर हुई है, लेकिन जो मार्जिन रहा उससे वो संतुष्ट हैं क्योंकि वोट शेयर जो है वो बड़ा है, जिससे निश्चित तौर पर एक तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आई है। लेकिन जब बात यहाँ पर आई कि आपके जो बड़े नेता हैं वो क्यों प्रचार प्रसार में नहीं दिखे, तो उदय भान यहाँ पर कुछ यही बातें जो हम आपको पॉइंटर्स के जरिए बता रहे हैं, कुछ यही बातें उदय भान यहाँ पर बोल गए जो कि अब कई मायनों में सवाल खड़े कर रही है कुमारी शैलजा को लेकर। जो उन्होंने कहा उससे साफ यहाँ पर यह दिख रहा है कि वाकई में कुछ ना कुछ तो अंदर खाने पक रहा है और यहां तक नसीहत देते दिखे कि कुमारी शैलजा को मीडिया के सामने ना बोलकर पार्टी आला कमान के सामने अपनी बात जो है वो रखनी चाहिए। तो कुमारी शैलजा को कोई भी शिकायत, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। टिकट को लेकर भी मैंने शैलजा को बात उनसे की थी, उन्होंने कहा मुझे बुखार है, मैं मिल नहीं सकती। और जयप्रकाश जी ने भी उनसे बात की, उन्होंने कहा मैं देखती हूँ। उदय भान ने कहा कि हमारी कुमारी शैलजा को मैंने 2 बार पूछा था प्रचार में कब आ सकते हैं, तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। रणदीप सुरजेवाला इधर थे, वे कर्नाटक में थे, इसीलिए आदमपुर वो नहीं आ पाए। चलिए ठीक है, रणदीप सुरजेवाला भी नहीं आ पाए। तो उदय भान ने कहा कि जीत मिलने का कारण ये भी कि कुलदीप बिश्नोई का विरोध था, लेकिन उनके बेटे को टिकट मिलने के चलते ये चुनाव जो है वो जीता। तो एक तरीके से सफाई जो है वो यहाँ पर देते दिखे हैं इस चुनाव में। उन्होंने कहा कि बीजेपी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई को जीत मिली है, हम उन्हें शुभकामनाएं भी देते हैं। उदय भान ने कहा कि दलित और पिछड़े समाज का हमें आदमपुर में वोट प्रतिशत बढ़कर मिला है और उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। उदय भान ने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार जेपी की गाड़ी में नतीजे के बाद तोड़फोड़ हुई, ये सरकार की बौखलाहट है जो उस दौरान तोड़फोड़ हुई थी। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि कुमारी शैलजा और किरण चौधरी को लेकर उदय भान के इस बयान के सियासी मायने क्या निकाले जाएं, क्योंकि उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पूरी हरियाणा कांग्रेस में जिस तरीके का उलटफेर हुआ वो तो खैर सबने देखा, उसका खामियाजा क्या हुआ वो भी सबने देखा। लेकिन उदय भान जिनके कंधों पर जिम्मा है, जिनके कंधों पर जिम्मा ये सौंपा गया कि वो हरियाणा कांग्रेस को एकजुट करके आगे ले जाएंगे, आखिर अब उनके इस बयान से इसके क्या मायने निकाले जाएं ये भी यहाँ पर समझना होगा। कुमारी शैलजा के साथ उनकी क्या बातचीत हुई थी, इस बात का जिक्र वो यहाँ पर कर गए कि जी उनसे जो बात हुई थी उन्होंने कहा था कि वो आएंगी,